हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स का बेसिक। और अकाउंट्स के बेसिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है स्टार्टिंग, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स होते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन मतलब जिसको नेचर ने क्रिएट किया है, मीन्स ह्यूमन बीइंग। किसी भी पर्सन का अगर नाम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सन। एग्जाम्पल: राजेश, रमेश, सुरेश। कोई भी नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, फिल्म स्टार का नाम, पॉलिटिशियन का नाम, कोई भी नेम अगर आएगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जिसको नेचर ने क्रिएट नहीं किया है। आर्टिफिशियल पर्सन में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इनके अगर नाम रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी स्कूल और कॉलेज का नाम, एग्जाम्पल भिवंडी का सबसे फेमस कॉलेज बीएनएन कॉलेज, किसी भी बैंक का नाम आईसीआईसी बैंक, किसी भी कंपनी का नाम टाटा, बिरला, रिलायंस, या फाइनली एक्स वाई जेड कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम। लास्ट टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव। ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिनसे हमको पैसे लेने हैं या जिनको हमको पैसे देने हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसका पैसा देना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने से मैंने रेंट नहीं भरा तो मेरा क्या हो गया? रेंट आउटस्टैंडिंग। दूसरा एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने एडवांस दिया है, मैंने रेंट एडवांस में दे दिया है, ये भी किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव में। तो रिप्रेजेंटेटिव को याद रखने के लिए इसमें 2 वर्ड याद रखना है तुमको, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। हमारा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग इम्पर्सनल में जाते हैं। इम्पर्सनल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। अब हम लोग रियल अकाउंट सीखेंगे। रियल अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉपर्टी अकाउंट। बोलते ना तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी है, तो वो आ जाता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अब हम लोग टैंजिबल सीखेंगे। टैंजिबल मीन्स विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैंजिबल। टैंजिबल के एग्जांपल जो हमारे आसपास जितने भी प्रॉपर्टी है, एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब क्या है? हमारे टैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल, इनटैंजिबल में इसका अपोजिट, प्रॉपर्टी विच वी कैन नॉट सी एंड टच। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल तुमने सुने नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट को ही पता रहते हैं। इसमें आता है सबसे पहले गुडविल। गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क। अब ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे डे टू डे लाइफ में सुनने को नहीं मिलते। टैंजिबल हमेशा हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन इनटैंजिबल जो हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस का जितना नाम रहेगा उतना उसका प्रोडक्ट सेल होता है। जिस फिल्म स्टार का जितना नाम रहेगा उसकी फिल्में उतनी चलती है, मतलब वहां पे हमें गुडविल काम आता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो वर्ड रिलेटेड है वो प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, फिल्म में से रिलेटेड है। जो हम लोग टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसका कॉपीराइट वो टीवी वाले परचेज करते हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, तो वो कॉपीराइट हो गया। जो तुम्हारे बुक्स हैं उसका भी कॉपीराइट होता है। अगर तुम देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक तो उस पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का सी करके लिखा हुआ रहेगा, कॉपीराइट। नेक्स्ट है पैटेंट। पैटेंट आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है। जिस कंपनी के पास जितना पैटेंट रहेगा, पैटेंट का मतलब मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया, मैंने कुछ नया डिजाइन बनाया, मैंने कुछ नया मेडिसिन बनाया,
तो उसका मुझे पेटेंट कराना पड़ता है ताकि उसको कोई कॉपी न कर सके। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो हमारे लाइफ का एक पार्ट हो गया है, सिंबल। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल मोबाइल है, तो एप्पल मोबाइल को हम लोग कैसे पहचानते हैं? आईफोन को, वहां पे एप्पल आधा कटा हुआ सेब रहता है, वो क्या है? ट्रेडमार्क। रिलायंस का आर, टाटा का टी, हर कंपनी का अपना एक सिंबल होता है, ट्रेडमार्क होता है, और उस कंपनी के सिंबल से हम उस कंपनी को पहचानते हैं। लास्ट पार्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे हमारे सारे खर्चे और इनकम आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, नॉमिनल अकाउंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए हमें वर्कर्स को सैलरी देना पड़ता है, बिजनेस को चलाने के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज करना पड़ता है। अभी ये लिस्ट बहुत बड़ी है, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल ही लेंगे। इनकम एंड गेन में, इनकम एंड गेन में हमें डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी चीजें बिजनेस में रिसीव हो रही है वो हो जाएगा हमारा इनकम। सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारे हमारे क्या है? इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे ओवरऑल जो नट शेल है वो क्लासिफिकेशन अकाउंट, ये तुमको पक्का याद रखना है। डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एंड इम्पर्सनल डिवाइडेड इन रियल, इसमें कट, ये लास्ट वाला कट ही कर दे, यहां तक ही कर।